सुप्रभात बच्चों। पिछली क्लास में हम अपना अपना महत्व पाठकों के शब्दार्थ को देखे थे तथा अभ्यास कार्य को किए थे। आज हम इस पाठ के अंतर्गत अभ्यास कार्य जो है उस अभ्यास कार्य को देखते हैं। सबसे पहले अभ्यास कार्य के अंतर्गत प्रश्न का जो प्रश्न है वो उसका मौखिक उत्तर देना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत पहला जो प्रश्न है, कौन सा धन व्यय करने पर और अधिक बढ़ता है। तो बच्चों, विद्या एक धन है जिसको खर्च करने के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगला है, महान आविष्कारों के मूल में क्या है। तो महान आविष्कारों के मूल में विद्या है। अब प्रश्न 3, कौटिल्य अर्थशास्त्र में किसको बड़ा बताया है। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में धन को बड़ा बताया है। अगले पाठ के अनुसार घोर तंगहाली में कौन जिया। तो मुंशी प्रेमचंद ने तंगी हालत में जिया। अगले है, कौन किसके बिना विद्या से वंचित रह जाते हैं। तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अनाथ भूखमरी का जीवन बिताने वाले अनगिनत प्रतिभाशाली बच्चे धन के अभाव में विद्या से वंचित रह जाते हैं। बच्चों, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ख, शुद्ध उच्चारण करना है। जो पहला जो शब्द है वह है प्रतियोगिता, दूसरा आमंत्रित, तीसरा सम्माननीय, चौथा कौटिल्य, पांचवा पलायनवाद और छठा वास्तविकता। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न ग, लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो आपको बोर्ड पे अंकित कर रखा हूं मैं। इस प्रश्न के अंतर्गत जो पहला जो प्रश्न है, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, ऐसा क्यों कहा गया है। तो ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जिसके पास विद्या रूपी धन है उसे सारा संसार पूजता है। वह केवल राजा की तरह स्थान विशेष में नहीं पूजा जाता है। अब अगला प्रश्न है, अधिकांश अनर्थों की जड़ क्यों है। तो अधिकांश अनर्थों की जड़ है क्योंकि धन के लोभ में व्यक्ति निर्दोष के खून में हाथ रंगते हैं और निकटतम संबंधों को भी भूलकर छल प्रपंचना की राह अपना लेते हैं। बच्चों, अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अंत में नफीसा धन की महत्ता किस प्रकार स्पष्ट करते हैं। तो नफीसा धन की महत्ता स्पष्ट करती हुई कहती है कि यदि आप कल्पना लोक में जीना चाहते हैं, जीवन की कठोर वास्तविकताओं से पलायन कर अभाव और कष्टों भरी जिंदगी जीना स्वीकार है, तो धन की महत्ता को नकार दे। क्योंकि टका ही धर्म टका ही कर्म है, टका ही धर्म है टका ही कर्म है, सब और टका ही टका है। जिसके पास टका नहीं होता है वह पागलों की तरह ताकता रहता है। बच्चों, अब हम अगले प्रश्न, सही कथन के सामने 100 तथा गलत कथन के सामने गौ लिखिए। विद्या जो पहला प्रश्न जो है, विद्या रूपी धन सब धनों से बढ़कर है, तो यह स होगा। धन के पीछे छिपी हुई मूल शक्ति बल है, तो ये गलत है। विद्या व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाती है, तो ये गलत है। यानी विद्या जो है व्यक्ति को सही मार्ग पे ले जाती है, वह गलत कभी भी नहीं ले जा सकती है। अगले है, जिसके पास धन है वही व्यक्ति कुलीन है, तो ये सही है। अगले है, धन विद्या से महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये सत्य है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। जो प्रश्न नंबर अंग, यानी उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। बच्चों, सबसे पहला जो प्रश्न है, विद्या धन की तो बात ही निराली है, तो इसमें निराली भराएगा। उसके बाद दूसरा है, धन मनुष्य को अहंकारी बनाता है, तो इसमें अहंकारी भरा जाएगा। उसके बाद सुख का मूल धर्म है, तो धर्म होगा इसमें। अगले है, विद्या डैश के बिना धन शोभाहीन नहीं होता है, यानी यहाँ पे विद्या भराएगा। अगले है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, धर्महीन
टका ही धर्म है, टका ही कर्म है, तो यहाँ पे कर्म हो जाएगा। बच्चों ये सारे प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तथा याद करेंगे। हम अगले क्लास में भाषा ज्ञान को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। धन्यवाद।